हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मैथ्स पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य की जितने मुगल साम्राज्य में शासक हुए उन शासक की बात करेंगे, कब किसका जन्म हुआ और कौन सी इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं मुगल साम्राज्य से जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और आप अक्सर फंस जाते हैं उन क्वेश्चनों में, तो उनको भी आज कवर करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम देखते हैं, अगर मुगल साम्राज्य की बात करें तो 1526 से 1857 तक मुगल साम्राज्य भारत में शासन करता है। और ये मुगल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी, ये आपको थोड़ा समझना होगा। जब लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी ने भारत के अंदर उत्पात मचा रखा था, तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था और अफगानिस्तान से, और बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। फिर यहीं से शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत होती है वो पानीपत के प्रथम युद्ध से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, इसने भारत में कई सारे युद्ध लड़े हैं। तो बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। ये भी आपको याद रखना है। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा बाबर का के जो पिता थे उनका नाम था। 1526 से 1530 तक भारत में बाबर ने शासन किया। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख इंपोर्टेंट जो युद्ध है उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला बाबर ने जो युद्ध लड़ा था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, तो बाबर जीता था। और दूसरा युद्ध बाबर ने लड़ा है खनवा का युद्ध। ये 17 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था और इसमें राणा सांगा और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, और चंदेरी का युद्ध हुआ है आपका 29 जनवरी 1528 में। और इसे मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच। और इनका अंतिम जो युद्ध था वो घाघरा का युद्ध था, 6 मई 1529 ईस्वी में। ये अफगानों और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है, इन्हें आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खनवा का जो युद्ध हुआ था 1527, और चंदेरी का युद्ध था 1528, और घाघरा का युद्ध हुआ था आपका 1529। और किसके किसके साथ हुआ था ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो खनवा का के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में रचना की है। जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है वो बाबरनामा है। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। एक था हुमायूं, दूसरा है कामरान, फिर है अस्करी और फिर हिंदाल। ये आपको याद रखने। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है, करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसे जाकर काबुल में दफना दिया गया था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब आता है उसका बेटा जो हुमायूं होता है, हुमायूं आता है। बात करते हैं हुमायूं की। इसने शासन काल किया है 1530 से 1556 तक। तो हुमायूं 1530 में पिता की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पे बैठता है। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ। हुमायूं का हुमायूं का जो विवाह हुआ हमीदा बानो बेगम से हुआ। उसने अकबर को जन्म दिया। उसने महान शासक किसको जन्म दिया? अकबर को जन्म दिया। हुमायूं के शासन में ही शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण किया था। यानी हुमायूं के शासन काल में ही जो जीटी रोड होता है जो आपने देखा है, ये किसने किसने निर्माण कराया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था हुमायूं के शासन काल में। हुमायूं की आत्मकथा है हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। किसने की? गुलबदन बेगम ने की। ये भी आपको याद रखना है। और बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको याद रखना है। 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। फिर कौन शासक बनता है? तो शासक बना है हमारा अकबर। कौन शासक बना? अकबर, जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था और अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय
युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया था। ये आपको याद रखना है। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। अकबर का जो शासनकाल का था वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की? ये की है 1582 में। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकबर के 9 रत्न। तो अकबर के 9 रत्न थे, इन्हें आपको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रिक है। कैसे? आप ये रख सकते हैं, बात बात पे MDH, बात बात पे MDH। तो यानी बी से रहेंगे आपके बीरबल, ए से रहेंगे अबुल फजल और टी से रहेंगे तानसेन। बी से रहेंगे भगवान दास, ए से रहेंगे अब्दुल रहीम खान खाना और टी से है टोडरमल। ये आपको याद रखने हैं। और एम से रहेंगे मान सिंह और डी से रहेंगे मुल्ला दो प्याजा और डी से रहेंगे हकीम हकाम। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के कुछ महान कार्य हुए थे। तो वो कौन थे? अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा कर समाप्त करना, जजिया कर समाप्त करना, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करना, इलाही संबत की शुरुआत करना। अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। ये भी आपको याद रखना है। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। उन्हें आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर ने शासन कब किया? 1605 से 1627 तक किया। अकबर का पुत्र जहांगीर 1605 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा। कब बैठा? 1605 में। और जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री भी आए थे। पहला आया था हॉकिंस, विलियम पिंच, सर टॉमस लो और एडवर्ड टेरी। ये 4 विदेशी अपने यहाँ भारत में आए थे। देखते हैं आगे। और आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा? जहांगीर का विवाह मेहरून निसा यानी नूरजहां से हुआ था। जहांगीर के समय चित्रकला स्वर्ण काल पे था। ये भी आपको याद रखना है। जहांगीर के प्रथम जो प्रमुख चित्रकार थे अबुल हसन थे। कौन थे? अबुल हसन। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां। शाहजहां 1627 से 1657 ईस्वी में जो राजगद्दी पे बैठा। कौन? शाहजहां। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जहां शाहजहां की बेगम का नाम था अर्जुमंद बानो यानी मुमताज था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा गया था। ये भी आपको याद रखना है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं। पहली इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला। सबसे पहले कौन सा बना? दिल्ली का लाल किला। फिर ताजमहल बनवाया, इसे मुख्य कलाकार अहमद लाहौरी थे। फिर बनाया मयूर सिंहासन भी बनवाया, मुख्य कलाकार थे बादल खां। नेक्स्ट है दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद को भी किसने बनवाया? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। उत्तराधिकारी बनने के बाद दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मकट का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरा के बंदी गृह में ही 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं औरंगजेब। बात करते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब का शासनकाल रहा है 1658 से 1707 में। औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। गुजरात जैसे इसमें थे गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, ये इसमें मंदिर शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, पूरे मुगल वंश में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक यही था। कौन? औरंगजेब। लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से भी जानते थे। जैसे औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जैसे औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये भी आपको याद रखना है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई थी और इसे खुलदाबाद जो रोजा में है उसे दफनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी मुगल सम्राट के नाम क्रमवार आप याद रख सकते हैं। जैसे भाजी साहब जी, फारदा मासाब,
ये आपको ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो कौन है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और है आपके औरंगजेब हो गया, बहादुर शाह हो गया, जहांदार शाह हो गया, फारूक शेर हो गया, मोहम्मद शाह हो गया, अहमद शाह हो गया, आलमगीर हो गया, शाह आलम हो गया, अकबर हो गया और बहादुर शाह जफर हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट शासक रहे हैं, इन्हें आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, और पसंद आया हो तो जरूर इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।